अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। तवानाई की बचत के लिए मुल्क भर में बाजार रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में चारों सूबों का बाजार जल्द बंद करने पर इत्तेफाक। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के वज़राए आला ने कारोबारी तंजीमों से मुशावरत मुकम्मल के लिए 2 दिन की मोहलत मांग ली। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के फोरम को कौमी वहदत का मज़हर करार देते हुए कहा कि फोरम का मकसद बुनियादी मकसद विफाक को मजबूत और कौमी हम आहंगी बढ़ाना है। बरामदी सनतों के खाम माल पर तमाम टैक्स खत्म किए जाएं। एक्सपोर्ट क्वालिटी की ज़रूरी अजनास की पैदावार यकीनी बनाई जाए। अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के वफ्द से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। सरमायाकारी बढ़ाने और सरमायाकारों के मसाइल के हल के लिए टास्क फोर्स बनाने की भी ताकीद। सेक्रेटरी कॉमर्स और सेक्रेटरी सरमायाकारी बोर्ड से 1 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट तलब। ब्रिटिश हाई कमीशन में मलका बरतानिया की ताजपोशी की 75वीं सालगिरह की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बरतानिया से दोस्ती पर पाकिस्तान को फख्र है। बरतानिया के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के अवाम बरतानवी शाही खानदान को कदर की निगाह से देखते हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर का किरदार लायक तहसीन करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से किया गया वादा पूरा। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेशावर और एबटाबाद जोन में 40 रुपए किलो सस्ते आटे की फराहमी। 100 से जायद मोबाइल स्टोर से आटे की फरोख्त जारी। सूबे भर में आटे के सेल्स पॉइंट 500 तक बढ़ाने का मंसूबा। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का सस्ते आटे की फराहमी पर इजहार मसर्रत। कहा, शहबाज शरीफ ने चंद दिन में अपना वादा पूरा कर दिया। कारकुन तैयार रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की क्लियरेंस मिलते ही लॉन्ग मार्च की तारीख दे दूंगा। इमरान खान का पीटीआई के नेशनल काउंसिल इजलास से खिताब। कहा कि सियासत नहीं कर रहे बल्कि अमरीकी गुलामों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। चोरों को आइंदा इंतखाबात में भी जितवाने की तैयारी है क्योंकि इलेक्शन कमीशन पहले ही उनके साथ है। करप्ट हुक्मरान अपना चेयरमैन नैब लगवा कर अपने केसेस खत्म करवाएंगे। मुल्क की तारीख में इतनी महंगाई कभी नहीं देखी। महंगाई खत्म करने के लिए भारत की तरह रूस से सस्ता पेट्रोल खरीदना चाहिए था, लेकिन अमरीकी गुलाम कभी ऐसा नहीं करेंगे। पाक फौज के लिए पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस फरीज़ा है। मुल्क के दिफा के मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी के लिए अपनी जिम्मेदारियों से आगाह हैं। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स की शिरकत। आर्मी चीफ का ऑपरेशन रद्दुल फसाद की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। अमन दुश्मनों के खिलाफ अब तक की कामयाबियों को सराहा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी के इजलास में पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की बीवी की सरकारी खर्च पर तालीम के मामले पर झगड़ा। पीटीआई अरकान का चेयरमैन अफनानुल्लाह से तल्ख जुमलों का तबादला। एक दूसरे पर पैसे देकर सेनेटर बनने का इल्जाम। शिबली फराज, फौजी अरशद और डॉक्टर हुमायूं ने कहा कि अगर डिफॉल्टर्स का केस सुनना है तो सबका सुने, किसी का जाती मामला जेरे बहस नहीं लाया जा सकता। चेयरमैन कमेटी बोले कि अवामी मफाद का मामला कमेटी सुन सकती है। आप अपने पेटी भाई की करप्शन को डिफेंड कर रहे हैं। सबके सामने बोला कि ठीक है बाबा, मैं बोलती हूँ, और ये लोग उधर जाने के बजाय उधर नहीं करेंगे। शौहर या वालिदैन, दुआ ज़हरा किसके साथ रहेगी? सिंध हाई कोर्ट ने पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा को अपनी मर्जी का फैसला करने की इजाज़त दे दी। तहरीरी फैसले में कहा कि शवाहिद की रोशनी में अगवा का मुकदमा नहीं बनता, इसलिए केस निपटाया जाता है। लड़की को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना सिंध हुकूमत की सवादीद है। फैसले से कबल दुआ ज़हरा की वालिदैन से मुलाकात।
दुआ की वालिदा रोते रोते बेहोश हो गई। दुआ जहरा ने वालिदैन से मुलाकात में बताया कि वो वालिदैन के साथ रहना चाहती है, लेकिन उसे जाने नहीं दिया जा रहा। शहला रसा का दावा। दुआ जहरा की उम्र के तयन के लिए अदालत में पेश की गई सरकारी मेडिकल रिपोर्ट भी सूबाई वजीर ने मुस्तरद कर दी। बोली कि रिपोर्ट पर ना दुआ के दस्तखत हैं और ना ही पुलिस सर्जन के। ये भी दावा किया कि रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की उम्र 19 साल के बराबर है, जबकि इतने अरसे तो उसके वालिदैन की शादी को भी नहीं हुआ। ना दिन को सुकून न रात को चैन, बिजली की एक झलक देखने को तरस गए नैन। कराची में 14 से 16 घंटे बिजली गायब। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। देही इलाकों में 18 से 20 घंटे बिजली नहीं आती। लाहौर समेत पंजाब में भी बिजली का बहरान संगीन। बिजली ना होने से कारोबार ठप, मोटरें बंद होने से कराची में पानी भी नायाब। मार्केटों का रात के वक्त जो आजकल रूटीन है उससे पहले उनको बंद करने का जो प्लान है, एक दिन का जो काम है उसको कम करने की तजवीज़ है सैटरडे की। हर रोज़ 20% जो वर्क फोर्स है उसको वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ है। बाजार जल्द बंद होने से बिजली की बचत होगी। सरकारी मुलाजमीन की 20% वर्क फोर्स को घर से काम की तजवीज़ पर गौर। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की ब्रीफिंग। कहा गर्मी बढ़ने से बिजली की तलब बढ़ गई है। मुल्क में बिजली की पैदावार 22,000 मेगावाट और तलब 26,000 मेगावाट है। सनतों को बिला तातुल बिजली फराहम की जा रही है। 84 फीडर्स पर लोड शेडिंग 3.5 घंटे हो रही है। आइंदा वफाकी बजट में बिजली मंसूबों के लिए 49 अरब रुपए की सिफारिश। तरक्याती बजट का हजम 800 अरब। सेहत के लिए 12 अरब रुपए रखने की तजवीज़। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 41 अरब 87 करोड़ रुपए मुख्तस। इक्तिसादी सर्वे जायजे के मुताबिक GDP ज़राअत, सनती और खिदमात के शोबे में अहदाफ हासिल। महंगाई, तिजारती खसारा, दरामदात में मतलूबा मकाम तक ना पहुँच सके। सरमायाकारी, नेशनल सेविंग्स, गंदम, कपास की पैदावार का टारगेट भी पूरा ना हो सका। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। आटे की किल्लत का खदशा। फैसलाबाद और गुजरांवाला की तमाम फ्लावर मिल्स बंद। मुल्जिम मालिकान का महकमा खुराक की जानिब से गैर कानूनी कार्रवाइयों के इल्जामात। वज़ीर आला पंजाब से गंदम का कोटा देने में ताखीरी हरबे रोकने का मुतालबा। भारतीय हुक्मरान जमात BJP के रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। मौलाना ताहिर अशरफी का 10 जून को पाकिस्तान समेत आलम इस्लाम में यौम हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का ऐलान। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने कहा इस्लामाबाद में तमाम सफ़ीरों से मुलाकात में भी मामला उठाएंगे।